तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। कोई 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 66 करोड़ लगे। इतनी भारी भरकम लागत से एक पुल बनकर तैयार होता है। इस भव्य शानदार पुल का उद्घाटन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया, लेकिन इस बढ़िया सटीक शानदार पुल की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी। दरअसल यूपी और एमपी को जोड़ने वाला 66 करोड़ की लागत से टोंस नदी पर बना पुल और पुल के किनारे बना पैदल मार्ग उद्घाटन के 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। इनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इससे जुड़े फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, खासकर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के चंद घंटे बाद ही पुल में शिकायत आने की बात सामने आई। वहीं सोशल मीडिया पर एक फोटो के साथ यह भी कहा गया कि कमियों को छिपाने के लिए 10 घंटे तक पुल को बाधित करके पुल के आसपास रंगरोगन का काम कर दिया गया। पुल की इस हालत पर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, इसीलिए कई पुलों की सौगात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज वासियों को दे रहे हैं। इसी महाकुंभ के तहत प्रयागराज के लोगों को एक सौगात इस पुल के तौर पर दी गई थी, लेकिन पुल के खस्ता हाल ने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन सब पर अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी धंसने का मामला है। सर, नारीवारी खीरी संपर्क मार्ग पे बने टोंस नदी पर बने पुल पे एक दरार की बात सामने आई है। क्या है पूरा प्रकरण और इस प्रकरण में विभाग किस प्रकार से कार्रवाई की है? नवनिर्मित टोंस नदी पर नारीवारी सेतु, हमारा सेतु भाग में किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है। सेतु के बाद जो पहुंच मार्ग भाग में मिट्टी का कार्य होता है, मिट्टी के सेटल हो जाने के कारण, यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, मिट्टी सेटल कर जाती है बरसात के बाद। उसमें कुछ मिट्टी सेटलमेंट हो गई थी लगभग 2 इंच। उसको जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल उसकी मरम्मत करा दी गई है। सुरक्षित रूप से यातायात चल रहा है। पुल पे किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है, तो क्या वहाँ पे आने जाने के लोगों के लिए किसी प्रकार का परेशानी का सबब तो नहीं बनेगा? नहीं, पुल में किसी भी प्रकार का दरार नहीं है। आने जाने वालों के लिए किसी भी प्रकार का परेशानी का कोई सबब नहीं बनेगा। पुल बहुत ही गुणवत्तापूर्वक बनाया गया है। सर, आपका परिचय? हम राज्य सेतु निगम प्रयागराज में परियोजना प्रबंधक के पद पर स्थापित हैं। भले ही अधिकारी मिट्टी धंसने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुल में दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद जब उस जगह को देखा गया तो जगह को बालू से छिपाया गया था। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा ये पुल बहुत ही आज सुर्खियों में है। दरअसल इस पुल का उद्घाटन परसों आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। ये टोंस नदी पर बना था और इस पुल की खासियत ये थी कि ये तकरीबन 200 गाँव को जोड़ता है, साथ ही 2 स्टेट को भी जोड़ता है और करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बना था। लेकिन इस पुल पर सीएम के उद्घाटन करने के बाद से ही दरार पड़ गई, जिसकी वजह से तकरीबन 10 घंटे इस पुल को रोका गया, आवागमन रोका गया और फिर पुल को रिपेयर किया गया। लेकिन पुल रिपेयर करने के बाद भी अभी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आप देखेंगे तो उस पर बालू से ढका गया है, जिसको कहा जाता है कि इस पुल को रिपेयर किया गया था, जो दरार पड़ी थी। और इस पुल पे आने जाने वालों को 10 घंटे रुकने वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। सबसे खास बात यह है कि इस पुल को सीएम साहब ने खुद उद्घाटन किया था, आम आदमी को सुविधा प्रदान की थी। लेकिन आम आदमी और इस पुल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि सीएम साहब ने तो अच्छा काम किया, लेकिन करोड़ों के लागत से पुल भी बनाया, लेकिन आम आदमी को सुगम रास्ता भी दिया। लेकिन ये पुल जिन अधिकारियों ने बनाया, उनकी महज गलती की वजह से दरार पड़ गई और उसकी वजह से दिक्कत हुई। घंटों पुल बंद भी रहा, लेकिन फिर से चालू हुआ। लेकिन अब ये पुल इसलिए ख़राब कहा गया क्योंकि नए पुल का उद्घाटन सीएम साहब ने किया और दरार आ गई। आम आदमी को रास्ता तो सुगम मिला, लेकिन उद्घाटन के बाद से ख़राब हुआ, जिसके बाद से आम आदमी में काफ़ी नाराज़गी है। और आम आदमी का सीधा डिमांड्स है कि पुल बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।